ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्री नेता राजनाथ सिंह ने आज कांकेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार वामपंथी उग्रवाद को लेकर कतई गंभीर नहीं है। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नगरीय विकास से जुड़ी अनेक योजनाओं का विस्तार किया। मुख्यमंत्री मितान योजना अब सभी नगर पालिका में चलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 3,57,00,000 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करने का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुनिया भर में सिकल सेल एनीमिया के कुल मामलों की आधी संख्या भारत में है, लेकिन आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। यह रोग आदिवासी लोगों में ज्यादा होता है और इसके उन्मूलन के लिए आज से एक अभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड गरीब आदमी की जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड की तरह है, जिसकी मदद से वह देश में कहीं भी उपचार करा सकता है। प्रधानमंत्री शाम को पकारिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों के साथ बातचीत की। गौरतलब है कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल को खत्म करने के लिए देश के 17 राज्यों के 278 जिलों में यह मिशन संचालित किया जाएगा। इनमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिले शामिल हैं। संसद का वर्षाकालीन सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। श्री जोशी ने सभी राजनीतिक दलों से मानसून सत्र में सक्रिय भागीदारी करने और विधायी मामलों तथा अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा की अपील की है। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार वामपंथी उग्रवाद को लेकर कतई गंभीर नहीं है। आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कांकेर में आमसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने बीते 9 वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद पर लगाम लगाई है और अब माओवादी समस्या देश के कुछ राज्यों तक ही सिमट कर रह गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासियों की हितैषी रही है, जबकि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में राज किया, लेकिन जनजातीय इलाकों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जबरदस्ती और गलत ढंग से धर्मांतरण हो रहा है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। रक्षा मंत्री ने कांकेर प्रवास के दौरान भाजपा के संपर्क से समर्थन अभियान के तहत जाने माने काष्ठ शिल्पकार पद्मश्री अजय कुमार मंडावी से भी उनके निवास जाकर मुलाकात की। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने वीर गुंडाधुर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री तथा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 7 जुलाई को रायपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री विशेष विमान से सुबह रायपुर के माना स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वे रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वे भारत माला प्रोजेक्ट सहित 3 अन्य योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आमसभा को संबोधित करेंगे। आमसभा के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी हेलीकॉप्टर से ही रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से विशेष विमान से नई दिल्ली लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम और आमसभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रायपुर सांसद सुनील सोनी और भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कल साइंस कॉलेज मैदान पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना आज से सभी नगर पालिकाओं में शुरू हो गई है। इसके बाद अब मितान योजना के अंतर्गत श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की सुविधा घर बैठे हितग्राहियों को मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने शहरी क्षेत्र के लोगों को रोजगार से जोड़ने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शिलान्यास करने सहित नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विस्तार भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मितान योजना का 1 लाखवां सर्टिफिकेट हितग्राही को सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले के खोखसा में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का वर्चुअली लोकार्पण भी किया। यह ओवरब्रिज चांपा और जांजगीर को जोड़ने का काम करेगा। इसका निर्माण 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से किया गया है। जांजगीर चांपा से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इस कार्यक्रम से वर्चुअली रूप से जुड़े। ताइक्वांडो खेल में प्रदेश के 9 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। ये खिलाड़ी 4 जुलाई से बैंगलोर में होने वाली जूनियर स्तर की प्रतियोगिता और कैडेट वर्ग की लखनऊ में 25 जुलाई से होने वाली स्पर्धा में अपना दमखम दिखाएंगे। गौरतलब है कि जशपुर के ताइक्वांडो स्टेडियम में 26 जून से 29 जून तक आयोजित 19वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो स्पर्धा में जशपुर जिले के 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इन खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए थे। इस स्पर्धा में जशपुर जिला रनर अप रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए जशपुर जिले के इन खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। यह दिन मशहूर डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। इस मौके पर आज छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा PAT और PVPT प्रवेश परीक्षा कल 2 जुलाई को सुबह 9 बजे से प्रदेश के 9 केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इनकी परीक्षा कल 2 जुलाई को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। रायपुर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में आगामी 3 जुलाई को शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर 400 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले में रेलवे ब्रिज के ऊपर ट्रेन की टक्कर के बाद हसदेव नदी में गिरे एक व्यक्ति का अभी तक पता नहीं चल पाया है। SDRF की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सक्ती जिले के चंद्रपुर विधानसभा के रावभाटा गांव में कांग्रेस के बूथ चलो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक आमसभा भी ली। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के औंधी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हाथियों का उत्पात देखा जा रहा है। इस दौरान हाथियों ने सरखेड़ा, बागडोंगरी और मोरचुल गांव में कई घरों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग की टीम ने मुनादी कराकर ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने की सलाह दी है। राज्य प्रशासनिक सेवा के उमाशंकर अग्रवाल और आशीष टिकरिया को उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं रश्मि वर्मा और अरविंद शर्मा को सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद की जिम्मेदारी दी गई है। विश्व सोशल मीडिया दिवस के मौके पर कल रायपुर में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। इसका आयोजन जनसंपर्क विभाग, यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ अलायंस फॉर बिहेवियर चेंज द्वारा किया गया था। बिलासपुर पुलिस ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 लाख रुपए जब्त करने के साथ ही पुलिस ने करीब 12 करोड़ रुपए ऑनलाइन फ्रीज करवाए हैं।
पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा में उपयोग होने वाले 275 से अधिक अकाउंट की पहचान की है, जिन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व और गरियाबंद के उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम ने मद्देड़ बफर रेंज में स्थित रुद्रारम गांव में घेराबंदी कर बाघ की खाल के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बल ने गश्त के दौरान एक मिलिशिया कमांडर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से जिलेटिन, डेटोनेटर, कोर्डेक्स वायर सहित अन्य विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। भिलाई गोलीकांड की 31वीं बरसी पर आज छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा भिलाई में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर अपने दिवंगत साथियों को याद किया। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई। बिलासपुर चांपा सेक्शन के बीच नैला यार्ड के विकास कार्य के कारण आगामी 3 से 6 जुलाई तक बिलासपुर, रायगढ़ और बिलासपुर गेवर रोड मेमो पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सरगुजा और बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरूआत की। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्री नेता राजनाथ सिंह ने आज कांकेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार वामपंथी उग्रवाद को लेकर कतई गंभीर नहीं है। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नगरीय विकास से जुड़ी अनेक योजनाओं का विस्तार किया। मुख्यमंत्री मितान योजना अब सभी नगर पालिका में चलाई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।